वीडियो में हम लोग ग्रेड के अनुसार फाइल के कितने टाइप्स होते हैं और उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और पर सेंटीमीटर उसमें दांतों की संख्या कितनी होती है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रेड के अनुसार फाइल के प्रकार। ग्रेड के अनुसार फाइल के प्रकार, यानी ग्रेड के अनुसार फाइल के कितने प्रकार होते हैं। ऐसे पहले भी बता चुके हैं कि ग्रेड के अनुसार फाइल के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए ये करके हम यहाँ पर देखते हैं। पहला आता है इसमें रफ फाइल। रफ फाइल। दूसरा नंबर में बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल। तीसरा नंबर सेकंड कट। सेकंड कट। तीसरा नंबर सेकंड कट। चौथा नंबर में स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल। पांचवा में आता है डेड स्मूथ। डेड स्मूथ। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 5 प्रकार के फाइल इसमें देख रहे हैं। ग्रेड के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के फाइल। और ग्रेड जो आपको बताता है ये आपका पर सेंटीमीटर आपका उसमें दांत कितनी होगी। ठीक है, यानी फाइल में पर सेंटीमीटर में दांत की संख्या कितनी है ये इंगित कौन करता है, तो ये इंगित करता है कौन, ग्रेड। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं ग्रेड आपका पर सेंटीमीटर या पर 10 mm में आपका दांतों की संख्या पूछेगा, इसको इंगित कौन करता है, तो ये करता है कौन, तो आपका ग्रेड करता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब पर सेंटीमीटर आपका दांतों की संख्या बताएगा। तो उसको हम लोग जानने से पहले हम इसका यूज जान लेते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला दूसरा इस तरह से आपका स्मूथ, इस तरह से आपका फाइल यहाँ पर 5 को अलग अलग आपको लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला में आपका आता है क्या, रफ फाइल। रफ फाइल का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, तो रफ मतलब अब नामे से आपको मालूम चल रहा है कि इसका जो वर्क होगा वो किसी भी आपका रफ मटेरियल को आपका फाइलिंग के लिए जनरली जो आप रफ फाइल के यूज जो इसका देख रहे हो, ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मैक्सिमम जगह आपका थोड़ा सा आपका मुलायम धातु में आपका फाइलिंग के लिए। बाकी के कंपेयर में जो मुलायम धातु होगी जैसे एल्युमिनियम हुआ, ब्रास हुआ, ब्रोंज हुआ, या आपका माइल्ड स्टील में भी ऐसे किया जाता है, लेकिन इसका जनरली यूज कहाँ होता है, मुलायम धातु में फाइलिंग के लिए। और ऐसा जगह पर जहां हमको जल्दी मेटल को हमको क्या करना हो, रिमूव करके हटाना हो, यानी ज़्यादा मात्रा में हमको मेटल को हटाना हो और जल्दी हटाना हो, तो ऐसे जगह हम यूज करेंगे आपका कौन सा फाइल, रफ फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बास्टर्ड फाइल। ठीक है, रफ फाइल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मटेरियल को इसमें कम रिमूव करता है बास्टर्ड फाइल में, लेकिन इसका हम लोग यूज करते हैं हार्ड मटेरियल में भी आपका फाइलिंग करने के लिए। थोड़ा सा मटेरियल अगर हार्ड हो तो हम यूज करेंगे क्या, बास्टर्ड फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, और इसके द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग फाइलिंग करते हैं, यानी कहने का मतलब मटेरियल जल्दी जल्दी क्या होती है, आपका रिमूव होती है। ठीक है, यानी जल्दी हमको घर्षण करके हमको मटेरियल को हटाना हो स्पीड में, तो हम यूज करेंगे बास्टर्ड फाइल। ठीक है, जैसे आप लोग फिटर में देखते होंगे कि स्टार्टिंग में आप जॉब ले लिए, कटिंग कर लिए, अब उसमें बहुत ज़्यादा आपका जो है खुरदरा आपका है, तो उसको जल्दी फाइलिंग आपको हटाना रहता है, तो ऐसे जगह में आप फाइल यूज करोगे इसका बास्टर्ड आपका फाइल का। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेकेंड कट। सेकेंड कट इससे थोड़ा स्मूथ देता है। स्मूथ देता है कहने का मतलब आपको थोड़ा स्मूथली फाइलिंग करना हो, यानी सरफेस को फिनिशिंग में लाना हो। ठीक है, तो ऐसे जगह में हम यूज करेंगे किसका, सेकेंड कट आपका फाइल का। समझ में आ रहा है, यानी जो इधर से इधर इस टाइप से जो फाइलिंग देख रहे हो रफ फाइल, तो वो क्या करेगी, मटेरियल ज्यादा काटेगी लेकिन फिनिशिंग क्या करेगी, कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बास्टर्ड फाइल। इससे फिनिशिंग थोड़ा सा ज्यादा रहेगा लेकिन इससे मटेरियल क्या करेगी, कम काटेगी। ठीक है, इसके तुलना में ये मटेरियल कम काटेगी लेकिन फिनिशिंग ज्यादा इधर बढ़ते जाएगा। इधर से ऊपर जाओगे तो फाइलिंग जो है स्पीड होगा, यानी मटेरियल ज्यादा कटेगी लेकिन फिनिशिंग आपका नहीं देगी।
नीचे बढ़ते जाओगे तो फिनिशिंग आपका बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप ये नीचे वाला फाइल का यूज करोगे तो वहां पर आपका फिनिशिंग ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो सेकंड कट में भी क्या होगी कि बास्केट फाइल की तुलना में मटेरियल तो कम कटेगा लेकिन फिनिशिंग उसमें ज्यादा लाएगी, ठीक है। इसके बाद स्मूथ फाइल आ गया। स्मूथ मतलब समझ रहे हो, इसमें आपका जो वो बहुत ज्यादा आपका क्या करती है, आपका स्मूथ बना देती है, यानी एकदम आपका चिकना सतह बनाएगी, ठीक है, चिकना सतह। इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, स्मूथ फाइल। इस फाइल का उपयोग हम लोग ऐसे जगह करते हैं जब हमको जॉब को एक्यूरेसी में लाना हो, ठीक है, बहुत ज्यादा हमको एक्यूरेसी, जैसे हमको एक्यूरेसी यानी सटीकता में आ रही है तो ऐसे जगह में हम लोग क्या करेंगे, स्मूथ फाइल का उपयोग करेंगे। और नेक्स्ट आपका आता है डेड स्मूथ, ठीक है। जैसे मेरा जॉब बन गया, फिनिश हो गया, ठीक है, उसका जितना सरफेस में आना था आ गया, अब हमको उस जॉब को क्या करना, थोड़ा चमकाना होगा, ठीक है, उसका ऊपर का जो भाग होती है वो चमकीला थोड़ा चाहिए, तो ऐसे जगह हम लोग यूज करेंगे डेड स्मूथ फाइल। या आप लोग देखते होंगे बहुत जगह आपका एमरी पेपर से भी आपका ऊपर से चमकाया जाता है, ठीक है, एमरी पेपर भी यूज करता है। तो इस तरह से जितना हम नीचे आएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगी, आपका जॉब को स्मूथ आपका बनाते जाएगी, ठीक है। और आपको ज्यादा मटेरियल जल्दी हटाना हो तो आप यूज कर सकते हो मास्टर फाइल, ड्रॉप फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस सब फाइल का यूज देख लिए, किस फाइल का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसमें टीथ की संख्या आपका कितनी होती है, यानी पर 10 mm में टीथ की संख्या कितनी होती है, और ये आपका एग्जाम में भी पूछता है, और इसको हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपका दिमाग में हम बैठा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर हम अभी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, चार्ट, तो उसी के माध्यम से आपको पूरा हम याद करवा देंगे किस तरह से आपको, क्योंकि ये टीथ जो होता है पूछता है एग्जाम में, लेकिन बहुत किसी को याद रहता नहीं है, इसीलिए देख लीजिए यहाँ पर फाइल की लंबाई यानी लेंथ ऑफ फाइल, ठीक है। यह आपका नंबर ऑफ टीथ पर 10 mm, पर 10 mm, नंबर ऑफ टीथ पर 10 mm, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ टीथ पर 10 mm, यानी 10 mm में टीथ की संख्या कितनी होगी। चलिए लेंथ ऑफ फाइल मेरा कितनी है, यहाँ पर 5 फाइल है, 1 2 3 बस इसको सुधार देते हैं, 4 और एक लास्ट वाला 5 फाइल की लंबाई दे रहे थे यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका 150 mm, ये लेंथ ऑफ फाइल यानी फाइल की लंबाई है, 200 mm, 250 mm, और ये है आपका 300 mm, 300 mm। ये सब स्टैंडर्ड साइज का लेंथ ले लीजिए माप, ठीक है। ऐसे इससे छोटा भी होता है कुछ कुछ, और कुछ होता है इससे ज़्यादा 350 का भी होता है, लेकिन हम लोग 150 mm, 200 mm, 250 mm और 300 mm के लगभग आपका फाइल में हम लोग देखेंगे कि इसमें टीथ की संख्या आपका जनरली ऐसे साइज में आपको पाया जाता है, ठीक है। इसमें टीथ की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें आता है नंबर 1 में आपका रफ फाइल, रफ फाइल, बास्केट फाइल, बास्केट फाइल, सेकेंड कट, सेकेंड कट, स्मूथ, स्मूथ फाइल, और एक है आपका डेड स्मूथ, डेड स्मूथ फाइल। चलिए एक आपको
ठीक है, स्टार्टिंग वाला। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला आपका रफ फाइल, चलिए रफ फाइल, ठीक है, आर से आपका रफ फाइल, रफ यानी यहाँ पर देखिए एक आपका कुछ डिजिट से भी आपको याद रख सकते हो। रफ फाइल यानी यहाँ जी जैसा एक हम राइटिंग लिखेंगे 8, ठीक है, इस तरह से भी, या लास्ट में अगर आप लोग रीजनिंग में आप लोग टैलेंटेड हो तो लास्ट इसका डिजिट देख लीजिए, क्या है आपका एच, रफ फाइल एच का नंबर होता है 8। तो आपको जैसे करना है, पहला आपको याद रखना पड़ेगा कितना, 8, यानी 8 नंबर याद रहेगी, 8 नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद इस आपका चार्ट में आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए 8 प्लस कितना करना है 5, 8 5 13, 5 क्यों किए 5, ये अपने से कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 8 5 13, 13 के बाद फिर यहाँ पर 4 बढ़िए, 13 4 17, ठीक है, 17 से आप 7 प्लस कीजिए, 17 में 7 प्लस करोगे तो कितना होगा 24, 7 प्लस किए फिर 2 बढ़िए 9 प्लस कीजिए, 9 प्लस करेंगे तो कितना होगा 33। ये पहला टर्म अगर आपको याद हो गया तो आपका पूरा इधर का डाटा आपका दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। मेन है आपको पहला टर्म को याद रखना, 8 बताएं किस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। ये 150 mm फाइल में आपका रफ फाइल का जो आपका पर 10 mm में क्या होगी आपका 8 आपका टीथ आपका होगी, ठीक है। उसके बाद आपको जितना भी रहेगा उसको कैलकुलेट करके आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए यहाँ बास्केट फाइल में 13 होगी, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड कट, फिर आपका स्मूथ, फिर आपका क्या है डेड स्मूथ, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। स्मूथ में आपका कितना 24, यहाँ से हम कितना बढ़े थे 7 यहाँ लास्ट में तो 7 प्लस कर दिए, इसमें बस क्या करना है 9 प्लस करना है, ठीक है। यहाँ से 9 प्लस करके 33 ला लीजिए, ठीक है। बाकी डाटा आपको हम याद करवा दे रहे हैं। देखिए 8 से नीचे घटिए, 8 के बाद 8 से नीचे कितना 7 6 5, ठीक है, 8 7 6 5, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 8 7 6 5 ये हो जाएगा नीचे वाला जो भी। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, इसके बाद सीधे आइए इसमें सेकंड कट में 17 से घटिए 16 15 14 -1 करते गए, आपका दोनों रो क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसका पहला नंबर में आपको -2 करना है फर्स्ट टाइम, उसके बाद सीधे जो आपका रेगुलर इस तरह से घट रहा है उसी टाइप से आपको करना है। पहला में अगर -2 कर रहे हैं तो कितना होगा 11, फिर आपका सेम कंडीशन 10 9, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए इसमें, अब यहाँ आ गया मेरा 24, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है 2 जगह आपका 2 बार, इसमें एक बार हम 2 घटे थे तो यहाँ पर 2 बार आपको -2 करना है। 24 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 22, 22 से फिर आपका 20, 20 के बाद 19 1, यहाँ पर एक बार हुआ था, यहाँ बस आपका 2 बार। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो है यहाँ पर टीथ की संख्या आपका दिमाग में बस जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, तो यहाँ पर 2 बार लगातार आपको करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइए इसमें आपका, इसमें 2 बार आपका माइनस हुआ है लगातार, लेकिन इसमें क्या होगी एक बार आपका पहले होगी यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर -1 करना है, फिर इसके बाद वाला -2, ठीक है। इस तरह से यहाँ एक बार किया उसके बाद -1 इसमें सेकेंड टाइम में लगातार 2 बार किया, थर्ड में जो आपको दिखा रहे हैं इसमें ऊपर, उसके बाद नीचे वाला में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आपका डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला अगर आप दिमाग में बैठा लिए तो आपका बाकी सब आपका ऑटोमेटिक आपका दिमाग में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से देखिए आप यहाँ तो हम 4-5 फाइल का हम आप लोग को उपयोग बता दिए कहाँ किया जाता है, ठीक है। और टीथ की संख्या आप लोग देख लिए किस तरह का इसमें टीथ की बनावट
या टीथ की संख्या किस तरह से है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो 4 फाइल जो देख रहे हो, बास्टेड फाइल, सेकंड कट, स्मूथ और आपका डेड स्मूथ, ये 4 फाइल जो है आपका इसको BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये ज्यादा उपयोग होने वाला फाइल में इसको रखा गया है, ठीक है। और इसको जो है उसको ग्रेड भी मिला है, ठीक है। ये चारों फाइल को आपको पूछता है कि इसमें से आपका कौन सा फाइल को इस BIS के तहत नहीं रखा गया, तो रफ फाइल, ठीक है। और बाकी सभी को आपका BIS के द्वारा आपका संशोधित किया गया है, ठीक है, किया गया है। कौन कौन सा फाइल, बास्टेड फाइल, सेकेंड कट, स्मूथ और आपका डेड स्मूथ। तो आज हम लोग देख लिए ग्रेड के अकॉर्डिंग आपका फाइल के प्रकार, और उसमें टीथ भी हम लोग देख लिए कि आपका उसमें टीथ की जो संख्या होती है वो किस तरह से हम लोग निकालते हैं और कितनी होती है, और इसका उपयोग भी देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।